નમસ્કાર, હું છું વિધિ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે મહાત્મા મંદિરમાં હાજર છે અને ત્યાંનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ સાંજે કમલમની મુલાકાતે જવાના છે। આપને કહી દે કે વડાપ્રધાન અત્યારે મારુતિ સુઝુકીના કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે। આપણે લઈ જઈએ। निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री भाई श्री दुष्यंत चौटाला जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान सी.आर. पाटिल, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भारत में जापान के एम्बेसडर, मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं सुजुकी और सुजुकी परिवार से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और भारत के लोगों के साथ सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। मैं इसके लिए सुजुकी मोटर्स को, इस विशाल परिवार के सभी मेंबर्स को हार्दिक बधाई भी देता हूं। विशेष रूप से मैं श्रीमान ओसामू सुजुकी और श्रीमान तोशिहिरोरी सुजुकी, इन दोनों को भी बधाई देता हूं। आप जब भी मुझसे मिलते हैं, भारत में सुजुकी का नया विजन पेश करते हैं। अभी इसी साल मई में मुलाकात हुई थी, ओसामू सुजुकी जी से हुई थी और उन्होंने मुझसे 40 वर्ष के कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। मेरे लिए इस तरह के फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव का साक्षी बनना एक सुखद अनुभव है। साथियों, मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। आज गुजरात, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर उत्तर प्रदेश में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं भारत जापान दोस्ती का उदाहरण है। और इस दोस्ती की जब बात होती है तो हर एक भारतवासी को हमारे मित्र, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे जी, उनकी याद जरूर आती है। आबे शान जब गुजरात आए थे, उन्होंने जो समय यहां बिताया था, उसे गुजरात के लोग बहुत आत्मीयता से याद करते हैं। हमारे देशों को और करीब लाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए थे, आज पीएम किशिदा उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री किशिदा का वीडियो संदेश भी सुना। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री किशिदा
और जापान के सभी नागरिकों का भी भारत की ओर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इस अवसर गुजरात और हरियाणा के लोगों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, जो देश के औद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया को लगातार गति दे रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों की सरकारों की जो विकास परक, उद्योग परक नीतियां हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जो प्रयास है, उनका लाभ करोड़ों प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से युवाओं को मिल रहा है। साथियों, इस खास आयोजन में आज मुझे बहुत कुछ पुराना याद आना स्वाभाविक है। मुझे याद है 13 साल पहले जब सुजुकी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण के लिए गुजरात आई थी, तब मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमारे मारुति के मित्र गुजरात का पानी पिएंगे, उन्हें भली भांति पता चल जाएगा कि विकास का परफेक्ट मॉडल कहां है। आज मुझे खुशी है कि गुजरात ने सुजुकी को किया अपना वायदा बखूबी निभाया और सुजुकी ने गुजरात की बात भी उसी सम्मान के साथ रखी। आज गुजरात देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरा है। साथियों, आज का ये अवसर ऐसा है जिसमें गुजरात और जापान के आत्मीय रिश्तों पर जितनी चर्चा करूं उतनी कम होगी। गुजरात और जापान के बीच जो रिश्ता रहा है वो डिप्लोमेटिक दायरों से भी बहुत ऊंचा रहा है। मुझे याद है जब 2009 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन शुरू हुआ था, तभी से जापान इसके साथ एक पार्टनर कंट्री के तौर पर हमेशा जुड़ा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, एक राज्य और दूसरी तरह एक डेवलप कंट्री, इन दोनों का साथ चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। अपने मुख्यमंत्री काल के दिनों में मैं अक्सर एक बात कहता था, आई वांट टू क्रिएट अ मिनी जापान इन गुजरात। इसके पीछे का भाव यही था कि जापान के हमारे अतिथियों को गुजरात में भी जापान की अनुभूति हो, उनको फीलिंग आए। हमने प्रयास किया कि जापान के लोगों को, जापान की कंपनियों को यहां किसी तरह की परेशानी न हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते थे। बहुतों को शायद सुनकर के आश्चर्य भी होगा। अब हम सबको पता है, जापान के लोग हो और गोल्फ खेलना न हो तो बात अधूरी रह जाती है।